Today I am going to teach about Moreover coordinate geometry. In the last class I have discussed the distance formula and about its problems. Now today I am going to teach about the section formula. The section formula is three types. First, I will want to discuss about the internal division formula. Internal division formula. Second, external division formula. And third, midpoint formula. ओके सो एक के बाद एक हम डिस्कशन करेंगे क्या इंटरनल डिवीजन है, क्या एक्सटर्नल डिवीजन है और क्या मिड पॉइंट है। इंटरनल डिवीजन के बारे में समझाने के लिए मैं थोड़ा सा फिगर बना रहा हूं। देखो क्या है, एक हम ड्रा करेंगे ऐसा। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेट दिस इज एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश, दिस इज वाई एक्सिस एंड वाई डैश। ठीक है, सो if a line joining from the point this much, okay, so let the point P and this is the point Q, ठीक है। so P point का कोऑर्डिनेट लेट मान लो x1 y1 होगा and Q point का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। मान लो इधर एक पॉइंट होगा, लेट दिस इज द पॉइंट O, the O point divides the P and Q line internally in the ratio A meets to N। मान लो देखो इधर ये इधर से A के कुछ पोर्शन है और इससे स्टार्ट करके इधर तक ये भी कुछ पोर्शन है। यदि एक पॉइंट उस लाइन के अंदर ही है तो हम कहेंगे ये इंटरनली डिवाइड कर रही है और कुछ रेशियो में डिवाइड कर रही है, m is to n रेशियो में। यदि ये m is to n रेशियो में इस लाइन को इंटरनली डिवीजन कर रही है, सो इंटरनल डिवीजन फार्मूला का फार्मूला है क्या, हम करेंगे mx2, हम लिखेंगे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, और दूसरा वाला my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, दिस वाज द y कोऑर्डिनेट। सो ये जो पॉइंट बीच में o पॉइंट आया, o पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही होगा क्या, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 बाई m प्लस 1। दिस इज द coordinate of the point O which divides the point line PQ internally in the ratio m is to n. Okay, this is the internal division formula. और come to external division formula। अब हम external division formula के बारे में पढ़ाएंगे। The external division ये होगा, let this is a point, this is another point, suppose ये भी suppose P और Q line है और उसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 एंड y1 होगा, इसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 होगा। सो लेट इधर इस पॉइंट को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे इधर, और ये इधर एक पॉइंट आएगा मान लो O, ये O पॉइंट इस लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करेंगे। सो इसमें ये भी सपोज मान लो ये m is to n रेशियो में डिवाइड कर रही है, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, मतलब एक्सटर्नल मतलब इट इज अ पॉइंट एट द आउटर साइड ऑफ द P and Q। समझ में आ रहा है, P and Q का आउटर साइड में ये होगा। सो यदि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है इन द रेशियो m to n, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ O इज व्हाट, mx2 minus nx1 by m minus n and my2 minus ny1 by m minus n। This is the x coordinate and this is the y coordinate if the point O divides the line PQ externally। so थोड़ा सा मार्क करो कि इंटरनल डिवीजन में ये दोनों प्लस प्लस था, अभी एक्सटर्नल डिवीजन में ये दोनों माइनस था, इतना ही फर्क है। ठीक है, अब हम देखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, सो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला में हम देखेंगे मान लो दिस इज अ पॉइंट A and B and having the coordinate A and B का कोऑर्डिनेट, ये A का कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा एंड y का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। जब ये पॉइंट O पॉइंट मान लो O पॉइंट ये मिड पॉइंट होगा A एंड B का, दैट मींस O से A जितना डिस्टेंस होगा O से B वही डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ AB, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ O, O का कोऑर्डिनेट ये होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 होगा और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। This one is the two coordinates of the point O, which is the
मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। सो लेट अस स्टडी स्टूडेंट्स। अब हमने तीन फार्मूला मैंने पढ़ाया, एक है इंटरनल डिवीजन फार्मूला, दूसरा वाला एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला और तीसरा वाला मिड पॉइंट फार्मूला। उसके बारे में कुछ एक एक प्रॉब्लम में करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो इंटरनल डिवीजन फार्मूला का रिलेटेड एक प्रॉब्लम में लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। तो पहला प्रॉब्लम ये होगा कि देखो, सो वो बोला कि एक पॉइंट, द पॉइंट व्हिच इज कंटेन्स द कोऑर्डिनेट 6 एंड 3, मान लो दिस इज ए एंड बी, एंड अनदर पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट होगा -4 एंड 5, there is a point in between O which divides the line is in 3:2 internally. So what is the coordinate of O? ठीक है। So coordinate of O, इसीलिए तो हम क्या लिखेंगे इधर, हम इसको कैसे करेंगे, here x1 is equal to 6 and y1 is equal to 3 and x2 is equal to -4, y2 is equal to 5 and then हम m1 n लिखेंगे, m कितना होगा 3 और n होगा 2। सो अभी उसको हम फॉर्मूला पुट करेंगे, O का फॉर्मूला ये हो जाएगा mx2 दैट मींस 3 होल इनटू -4 mx2 प्लस nx1 दैट मींस 2 होल इनटू 6 डिवाइडेड बाय m प्लस n 3 प्लस 2, ठीक है। देन y का कोऑर्डिनेट my2 मतलब 3 होल इनटू 5 प्लस ny1 2 इनटू 3 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, ठीक है। अब क्या ये हो जाएगा, O का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 है प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5। सो ये -12 और प्लस 12 दोनों 0 हो जाएगा, 0/5 ये हो जाएगा 21/5, ठीक है। सो 0/5 तो 0 ही होगा। सो y का कोऑर्डिनेट ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 21/5। दिस वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ O if the point O divides A and B in internal. This one is a simple problem for internal division, ठीक है। और उसके अगला वाला प्रॉब्लम जो होगा हम देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला देखेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन का प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब एक्सटर्नल डिवीजन का रिलेटेड ये होगा, वही सब होगा, मैं इसको करना नहीं चाहता क्योंकि ये तो माइनस हो जाएगा, केवल टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। दूसरा वाला इंटरनल डिवीजन होगा और एक्सटर्नल डिवीजन होगा और मिड पॉइंट होगा। केवल इंटरनल डिवीजन का एक ही ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है। तुम्हारे लिए मैं होमवर्क कुछ दे रहा हूँ कि ये जो इंटरनल डिवीजन रिलेटेड या एक्सटर्नल डिवीजन रिलेटेड या मिड पॉइंट के बारे में जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे वेरियस प्रॉब्लम है। मैंने तुमको सिंपली कुछ फार्मूला बता दिया और उसके रिलेटेड कुछ यदि कुछ प्रॉब्लम है मैं एक ही किया, ठीक है। मैं तो सब प्रॉब्लम करना मतलब संभव नहीं है, तुम कुछ प्रॉब्लम अटेंड करो। यदि कुछ डाउट है तुमको, मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम मिलकर के सब डिस्कशन करेंगे और जितना सारा प्रॉब्लम होगा, जितना सारा ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे तो हमारा उसके अंदर जितना सारा डाउट होगा क्लियर हो सकेगा। तो इसीलिए तुमको सबको रिक्वेस्ट है, मतलब अच्छे से सिंसियर से उस प्रॉब्लम को करो और यदि कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछो। नेक्स्ट क्लास में उसके प्रॉब्लम के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स इंटरनल डिवीजन के कुछ प्रॉब्लम्स जो कि मतलब थोड़ा सा लेवल अच्छा प्रॉब्लम होगा, मतलब बड़ा प्रॉब्लम होगा, और एक्सटर्नल डिवीजन का मिड पॉइंट डिवीजन का उस प्रॉब्लम का नेक्स्ट क्लास में हम कुछ करेंगे। सो इसीलिए तुम उस समय तक उस प्रॉब्लम को करो, यदि कुछ डाउट होगा मुझे पूछो। थैंक यू।